हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक हमारा कैटेनरी का होने वाला है, तो हम कैटेनरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। तो क्वेश्चन क्यों नहीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फटाफट से आज आपकी एक्सरसाइज 1A फिनिश कर देंगे। कल चलेगा आपका कैटेनरी तो होगी लेकिन स्ट्रिक्टली टाइट वाली कैटेगरी का टॉपिक कल चलेगा। तो 3 क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 1A के जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं। तो भैया जो लोग स्टार्टिंग से कवर करना चाहते हैं, यानी कि जो हमने क्वेश्चन पहले करा दिए उनको देखना चाहते हैं, उनको बाद में देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बच्चे कुछ 3 क्वेश्चन को फटाफट से फिनिश करते हैं और जल्दी से छोटी सी क्लास को जल्दी से खत्म करते हैं। तो फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एकदम रिलैक्स हो जाओ। भैया ये कैटेनरी है, इसके लिए बिल्कुल ठंडा मन, साध्यता से आहिस्ता से समझ में आएगा। ये मैं पढ़ूंगा, आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आप भी पढ़ना, ज़्यादा दिमाग मत चलाना, बड़े आराम से आहिस्ता पूर्वक थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रिलैक्स एंड फीलिंग। समझ चुके हो? चलिए देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। देखिएगा, ए चैन इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी। भैया एक चेन है जो वर्टिकली दो फिक्स पॉइंट हैं, लट्ठे गड़े हैं दो, उनमें भैया सस्पेंडेड माने जुड़ी हुई है, ठीक है। विच लाई इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल टाइप में उनका जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उनका, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस, उसके बीच में बड़े आराम से टंगी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लाइन 462 मीटर अपार्ट। अपार्ट वाले क्वेश्चन पहले भी आए थे। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माने दोनों लट्ठों के बीच की दूरी, उसे हम भैया क्या कहते हैं? सही जा रहे हो, स्पान कहते हैं। हमें 2x दिया हुआ है, यहाँ से हम x निकाल लेंगे। इफ द टेंजेंट टू द चेन एट ए बी इंक्लाइंड एट द एंगल tan इनवर्स 3/4 टू द ऑरिजिन। इस लाइन पर गौर करना। आई रिपीट, इफ द टेंजेंट ऑफ द चेन एट ए, फीलिंग कर पा रहे हो? टेंजेंट अगर मैं डालूं भैया, चेन कहाँ जुड़ी है? दो पॉइंटों के बीच में जुड़ी है, ए और बी के बीच में जुड़ी है। उस पे से मैंने जो टेंजेंट डाला है वो टेंजेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, बार बार पढ़ना पड़ेगा, थॉटिकल, बिल्कुल ठंडा दिमाग, फुल फीलिंग के संग ब्लड में घुल जाएगा। देखिएगा, टेंजेंट एट ए बी इंक्लाइंड एट एन एंगल। आपको पता होगा भैया, जब हम टेंजेंट डालते हैं तो वो एंगल बनाती है साई। हम भैया जी वो ही दिया गया है, हमें दिया गया है साई बराबर tan इनवर्स 3/4 टू द हॉरिजन। हॉरिजन कैसे कह रहा हूँ मैं भैया? ये आपकी क्या होगी? डायरेक्ट ट्रेस हो गई, समझ गए? वर्टेक्स के नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है उस पे, उसको हॉरिजन कह रहा हूँ मैं। उस पे जो टेंजेंट आ रही है, पॉइंट कहाँ से आ रही है? पॉइंट ए से आ रही है, वो इसके संग साई कोण बना रही है जो आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द चेन, हमें चेन की लंबाई चाहिए, बस कहानी खत्म। फीलिंग आ गई? फटाफट से इसका मैं छोटा मोटा चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ, मुझसे बखूबी आप बना सकते हो किताब में देख करके, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं अच्छा बना पाऊँगा, लेकिन आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा करना क्या है, ठीक है। देखिएगा, हमें कुछ नहीं दिया, हमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ए आपका, एक पॉइंट बी आपका, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को आपको 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा, घर पे अभी मूड मारना पड़ेगा भैया, तब दिमाग में घुसेगा ये, ठीक है। सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल लाइन टू फिक्स्ड पॉइंट ए बी, भैया मैंने यहाँ पे एक चेन लटका दी, ये लटका दी, ठीक है भैया, ये चेन लटक गई। फिर ये कह रहा है कि लाई इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन 462 मीटर, यानी कि यहाँ का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल, वो कितना है भैया? 462 मीटर। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से जब मैं यहाँ पर लाइन डालूंगा, ये आपको पता है ये ओ होता है, ये आपका सी होता है, ये स्मॉल सी होता है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट है, ये कैपिटल सी है। आपको पता है स्पान होता है आपका एक्स, और एक्स में आधा आधा होता है, टोटल आपका स्पान 2x होता है, ठीक है। इतना में दिया है। इफ़ द टेंजेंट ऑफ द, इफ़ द टेंजेंट टू द चैन एट ए, अब ए से मैंने क्या किया, इसमें क्वेश्चन में दिया है, मैंने कोई टेंजेंट डाल दी, ये डाल दी टेंजेंट।
पॉइंट ए से डालिए। ये इस एक्सिस हॉरिजॉन समझ रहे हो, क्षैतिज अक्ष के साथ साई कोण बना रहा है। जो हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वो साई कोण कितना दिया है, 10⁻³ ठीक। और हमें log 2 की वैल्यू दी, इसका भी यूज़ कर लेंगे। log 2 की में वैल्यू दी है 0.693। देन फिर हमसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द चेन। सही सोच रहे हो, हमें जे निकालना है। तो आपको पता है इतना इतना आधा आधा एस होता है, तो क्या भैया जब पूरा 2s नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमें डिमांड आई है एस की, यानी कि 2s हमें निकालना है। क्या करना है, कैसे करना है, समझ चुके हो। अभी जो दिया हमने वो देखा है। अब हम फीलिंग इस बात पे करेंगे कि हमें एस मिले कैसे। पहले दिमाग में जो बत्ती डालो कि एस के हम पे कौन से फॉर्मूले हैं, हमें एस मिलेगा कैसे। आपके दिमाग में बत्ती जलेगी, हम पे एक फार्मूला तो है भैया। हम पे एक फार्मूला है एस बराबर C10 साई। आप खुश हो जाओगे। हम आप खुश क्यों हो जाओगे? थोड़ी देर के लिए खुश हो गए आप, मुझे मालूम है क्यों होगे। क्योंकि आप बता दोगे भैया साई बराबर हमें दिया है 10⁻³ इम्प्लाइज दैट 10 साई की वैल्यू आ गई हमारे पास। कितनी आ गई भैया? 3/4। समझ चुके हो, आप लोग खुश हो जाओगे। लेकिन नहीं, हम पे सी का वैल्यू नहीं है भैया। सी का कहाँ है? एस तो हमें निकालना ही निकालना है। एस पे हम पे ये फार्मूला होता है भैया। फार्मूला याद जरूर करना है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था फार्मूला याद होना चाहिए। फीलिंग करवाऊंगा बड़ा जोरदार तरीका से आपको। देखो क्वेश्चन करने से पहले आप ये देखे करो कि हमें कन्नो का है। पहले बात समझो, ये देखो दो का है, फिर सोचो हमें कन्नो का है, फिर अब देखो रास्ता कैसे मिलेगा वहाँ जाने का। मैथमेटिक्स का बेस्ट वे है आप रास्ता बनाना शुरू कर दो। कैसे करके मैं वहाँ जा पाऊँगा, मेरे पास कौन सा सूत्र है, कौन सा रास्ता है, तब करके आप आंसर तक पहुँच पाओगे। रास्ता दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर रट्टा ये पड़ रहा है कि भैया हम पे जो कहा है सी का वैल्यू नहीं है। अब वो वैल्यू कैसे आएगा सी का वैल्यू? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे पास 10 साई है और हमें ये एक्स भी दिया हुआ है। एक्स तो हम भूल ही गए, एक्स भी हमें दिया हुआ है। हमारे पास 10 साई भी है। हम पे ऐसा कौन सा फार्मूला है कि एक्स और साई से हमें सी का वैल्यू मिल जाए? थोड़ा सोचो, मैं आपको चलो 5 सेकंड देता हूँ। थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि हम कैसे करके हम जो का है एक्स और जो 10 साई की सहायता से हम सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। थोड़ा सोचिए, बड़ा मज़ा आएगा। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। फार्मूलों की फीलिंग, हर चीज़ में फीलिंग करनी पड़ती है। मैं भी बड़ा आराम से सिखाऊंगा, कोई दिक्कतवादी कोई जल्दबाजी बात नहीं है। आप लोग एकदम फ्री हो, सोचो और दिमाग लगाओ कि भैया कैसे करके एक्स और साई से हमें सी मिल जाए। सोचो। चलिए मैं बताऊं। अब आल मुझे कहोगे अरे जी तुम पे आ ही नहीं रहो। देखो कितना ईजी है। देखो हम पे एक फार्मूला होता है स्पान बराबर, क्या होता है, एक्स बराबर सी लॉग सेक साई प्लस 10 साई। हम पे जी फार्मूला होता है क्या नहीं होता? को हाँ, अब तो अब कचू लोग क्या उठेंगे, हाँ आउट आंसर, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक्स का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। 2x बराबर हमें गिवन है भैया 400 कितना दिया, 62 दिया है। एक्स बराबर आएगा आपका 231। देखो ठीक है। अब 10 साई है। कचू लोग सोचेंगे सेक साई कैसे मिले? अरे भैया फॉर्मूले से निकालो ना, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करोगे। 10 साई बराबर फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला याद है कि भूल गए? फार्मूला आपका होता है भैया रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो ऐसे करके हमें इस 10 साई की मदद से सेक साई मिल जाएगा। फिर सेक साई 10 साई और इस एक्स की मदद से हमें सी मिल जाएगा। जब सी मिल जाएगा तो भैया हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे, हमें इस कैटेनरी का लेंथ मिल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया क्वेश्चन करने से पहले, आप लोग भी थोड़ा अपना खुद का गणित लगाया करो कि हमें जब वास्तव में जब करना होगा क्वेश्चन हवाल में करा उठूँ तो कछू नहीं पल्ले पड़ेगा। तो पहले समझना बेहद ज़रूरी है कि हम जामे करने क्या वाले हैं, क्या कैसे कहाँ होगा। समझ गए? अब तो फीलिंग आ चुकी है। फटाफट से आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिएगा फटाफट से, दोस्तों को जोड़ लो। जो लोग लेट आ रहे हैं मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि कृपया करके स्टार्टिंग से देखें। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए बढ़ते क्वेश्चन को देखिएगा। रूपरेखा मैंने पूरी समझा दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन लिखने से पहले आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी देखो क्वेश्चन देख के ही बनाऊंगा। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, बस थोड़ी बहुत लिख लो, बहुत है काम चल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ए चैन इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट। लिख दो फटाफट। ए चैन, मेरे साथ साथ नोट करिए, फॉलो मी।
ए चैन इज सस्पेंडेड। जो काम धाम था वो सब हो गया, अब तो काम फर्राटे से चलेगा। यही ना टाइम लेता हूँ मैं हर क्वेश्चन में, करना क्या है कैसे हो, ठीक है। अब तो अपने साथ साथ नोट करो, काम स्पीड से होगा। सस्पेंडेड, कहीं डाउट है मुझे तुरंत रोको। अरे आओगा, डाउट आएगा ही नहीं, मैं मौका ही नहीं दूंगा सोचने का, डाउट ही नहीं आएगा। इज इन अ वर्टिकल प्लेन, इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है भैया। क्वेश्चन देख के आप थ्योरी बनाना सीखो। फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए बी, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट्स, हवा बहुत चल रही है आज, क्या बात है। ए बी, ठीक है। विच लाई इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब छोड़ो, यहाँ लिखेंगे बहुत है, हिंदी बहुत है। अब ये लिखेंगे गिवन दैट, हमें दिया क्या है, गिवन दैट स्पान 2x बराबर कितना दिया है हमें, 462 दिया है। x बराबर 231, का मज़ा आ गया। सेंटीमीटर में नहीं है भैया, मीटर में है ये, ठीक है कहानी। फिर हमसे कह रहा है इफ़ द टेंजेंट, और हमें और भी चीज़ दी है, और हमें ऑल्सो गिवन दिया है, क्या दिया है, साई बराबर tan इनवर्स। हमें और क्या दिया है भैया, 3/4 दिया है। कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको जो टेंजेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आपका आएगा वो 3/4। फिर हमसे बाद में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द चेन। अब हमें जो क्रियाकलाप करना है वो एस के ऊपर करना है, यानी कि हमें लिखा हुआ है 2s बराबर क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो नाउ हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, एस बराबर सी टेंस आई। एक क्वेश्चन नंबर 1 मान के रुक देंगे, क्यों, अरे भैया हम पे टेंस आई है, हम पे एस चाहिए, हमें सी की जुगाड़ पहले करनी है। सी कैसे निकलेगा, नाउ द रिलेशन, नाउ द रिलेशन, हम पे एक रिलेशन होता है भैया, हवाले में सिखाओ सब चीज़ यही करनी का, कुछ नहीं। क्या होता है, एक्स बराबर सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अब हमें जरूरत काय की है, सेक्स आई की ज़रूरत है। तो नाउ फ्रॉम टेंस आई बराबर 3/4, यहाँ से मैं निकालता हूँ सेक्स आई बराबर तो आएगा रूट में 1 + 9/16। तो कितना आ जाएगा भैया जी, आएगा आपका रूट में 25/16, ये आएगा आपका 5/4। समझ गए, सेक्स निकल आया, बहुत अच्छी बात है, निकल आया। तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, मैं यहीं पे थोड़ा बहुत सेटिंग फिटिंग कर देता हूँ, है ना। समझ तो गए हो क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट करते रहना। देखिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेक्स आई मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम सी का वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम, बिल्कुल इजी समझ में आएगा, बहुत सरल कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 निकाल लो, एक्स का मान हम पर 231 है, बराबर सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई 3/4 + 5/4। फीलिंग आ रहा है कि नहीं, 231 बराबर सी लॉग, लासा पासा लोगे ये आएगा आपका 8/4, ठीक है। ये कट पिट के log 2 देगा, 231 बराबर सी log 2। अच्छी फीलिंग आ रही है, log 2 की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आएगा, सी बराबर 231 बट्टे यानी कि 0.693, ठीक है भैया। अब मैंने पॉइंट उड़ाया, ऊपर मैंने 1000 कर दिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 3, ठीक है भैया, 3 है। लो सी का वैल्यू ये आ गया, अब इसको सॉल्व मत करो, आगे कैलकुलेशन में काम देगा, ठीक है। सी का वैल्यू निकल आया, अब मैं इसको रफ करता हूँ, क्योंकि अब मुझे काम पड़ेगा क्वेश्चन 1 से, यहाँ से डायरेक्ट मुझे एस का वैल्यू मिल जाएगा, समझ चुकी है सब कहानी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, है ना। अब लिखता हूँ यहाँ पे, मैं आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा, एस बराबर सी टेंस आई, सी का वैल्यू डालो 231/0.693 मल्टीप्लाई टेंस आई हमें गिवन है, कितना गिवन है, 3/4 हमें ये गिवन है। तो ना यहाँ पे 2s निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं। तो 2s बराबर कितना आएगा, देखो 2 × 2 3 1 × 3/0.693 × 4, 2 से ही कटेगा, 2 2 जा 4, देन ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर आएगा 1000, ठीक है कहानी। इसको मैं 3 से काटूंगा, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 1 जा 3, इससे ये पूरा खत्म। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी कैलकुलेशन बच्चों वाली है। ये कटेगा 500 बार, तो भैया आपके आ गया 500 मीटर इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। तो 500 मीटर इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये आ चुकी है आपकी कैटेगरी की टोटल
लेंथ ऑफ कैटेनरी। आई होप क्वेश्चन बड़ा जोरदार तरीके से बिल में डिजॉल्व हो चुका होगा। तो चलिए फटाफट से इसको रफ करता हूँ, कोई डाउट रह गया हो कमेंट में बताएं या व्हाट्सअप ग्रुप पे बताएं, ठीक है। तो फटाफट से इसको रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, साथ साथ पढ़ूंगा साथ में क्रियाकलाप भी करूंगा। देखिए क्या है, आराम से आज तक पूर्वक क्वेश्चन आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द inclinations to the horizon of the tangent at the extremities of a portion। फीलिंग करो, अल्फा और बीटा भैया आपके दो कोण हैं, काय के कोण हैं, दो पॉइंट के कोण हैं। दो पॉइंट क्या किया हमने, जो आपकी कैटेनरी बनती है हमने उस पर दो पॉइंट माने, उससे जो पोर्शन घिर रहा है दोनों पॉइंटों का, यानी कि जो पोर्शन हमने माना इतना, एक उसका ये पॉइंट होगा एक उसका ये पॉइंट होगा, उनसे जो डायरेक्ट्रीज पे जो कोण बन रहे हैं वो आपके अल्फा बीटा दिए हैं। आगे पढ़ते हैं, देखो दोबारा, इफ अल्फा एंड द बीटा द इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजन, हॉरिजन अल्फा एंड बीटा इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजन, फीलिंग करते रहना साथ साथ, चित्र बनाऊंगा फीलिंग आ जाएगी। हॉरिजन ऑफ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी, कोई पोर्शन मानूंगा मैं, जो इसका यहाँ एक पॉइंट होगा उसका एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, ऑफ अ कॉमन कैटेगरी। फिर कह भी रहा है, देखो साफ साफ कह भी रहा है, एल इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन, जो मैं पोर्शन मानूंगा ना उसकी लंबाई कितनी होगी, एल होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन, सो दैट द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमली अबव द अदर इज, दो पॉइंट माना, उसमें एक पॉइंट को एक्सट्रीमिटी से डिनोट किया गया है। जो आपका पोर्शन में मानूंगा कैटेनरी पे, मान लीजिए पी क्यू मैंने पॉइंट्स माने, ये आपका पॉइंट 1 ये आपका पॉइंट 2, इसको क्वेश्चन वाला एक्सट्रीमिटी से डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से जो अल्फा बीटा जो आपके इंक्लाइनेशन बढ़ेंगे वो तो अपनी जगह सेट रहेंगे, उसके बावजूद हमसे ये दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है या बीटा दिया हुआ है, ऐसे रफली समझा रहा हूँ। फिर हमसे एक और चीज़ कह रहा है, हमें सिद्ध करना है, सो दैट हाइट ऑफ, हाइट ये ऊंचाई, आपको भी पता है भैया कैटेनरी होती है वो इस टाइप में होती है, यहाँ की हाइट बिल्कुल बराबर नहीं होगी। हमसे यही तो कह रहा है कि जो हाइट है इनकी, इन दोनों में से काऊ एक की हाइट बराबर तो होगी नहीं, वो ज़्यादा है। देख रहे हो यार, लंब डालूंगा मैं तो आप देख पा रहे हो इतनी ज़्यादा है। तो देखो कह रहा है, देखो साफ साफ, हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी, किसी की एक की हाइट जो का है एबव माने ज़्यादा है, ऊंची है, काय से एनोदर से, यानी कि इसकी जो हाइट है वो इससे ऊंची है। वो कितनी ऊंची है, इतनी जो जगह ऊंची आ रही है वो हमें सिद्ध करके लेके आना है। हमारा जो आंसर होगा यहाँ लिख लीजिए, वो आंसर आएगा हमारा एल साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ पे आएगा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये अपना आंसर है। समझ गए? आइए इसका फटाफट से चित्र बनाते हैं, देखिएगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कैटेनरी बनाता हूँ, है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी, फीलिंग करा दूंगा, चिंता मत करना। ये बन गई आपकी कैटेनरी, ठीक है भैया। बुक की एक्सरसाइज की टेंशन मत करना, आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप पे अपने। ये बन गई आपकी कैटेनरी या क्लोएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस ओ, ये आपका एक्स होता है, आपको पता है, ये आपका एम कह देते हैं इसको, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसने ये कहा है कि इंक्लाइनेशन, अब देखो मैं कुछ ना कुछ पोर्शन मानना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पोर्शन मानता हूँ एक पी क्यू, ठीक है, ये पोर्शन हो गया, इसकी लंबाई उसने दी है स्मॉल एल, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, स्मॉल एल हो गई। अब इस पर टेंजेंट डालता हूँ मैं, टेंजेंट की तो हम इंक्लिनेशन दिए हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इस पर मैंने टेंजेंट डाली, तो देखो एक पॉइंट का इंक्लिनेशन कोण कितना है हमारे, एक का है अल्फा एक का है बीटा, तो इसका है आपका अल्फा इसका है आपका बीटा, ठीक है कहानी। फिर हमसे कह रहा है कि इनकी जो लेंथ होगी, लेंथ निकाल लो यहाँ से, ये लेंथ मान ली मैंने, इसकी लेंथ यहाँ से मैंने मानी, ये मानी, इसकी लेंथ मैंने ये मानी, इसकी मैंने मानी y1, इसकी मैंने मानी y2। सारा कहानी आपके सामने एक एचडी क्वालिटी में क्लियर है। फिर हमसे ये पूछ रहा है कि इनकी जो लंबाई में जो डिस्टेंस है यहाँ पे इतना ज़्यादा है, जो एक पॉइंट की जो लंबाई है वो दूसरे पॉइंट की लंबाई से इतनी अबव है, इतनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा, इतनी, अपना आंसर आपको लेकर के आना है। क्या करना है, कैसे करना है, समझ गए? अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। पहुँचना बहुत ज़रूरी है, अपने आंसर तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं गिवन है, हमें केवल इतना दिया हुआ है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लंबाइयों का अंतर। तो फीलिंग करो, मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, मोटी भाषा से देखो, लंबाइयों पर फोकस, केवल लेंथ पर फोकस करना है, काम फिनिश।
ये लेंथ जो आपकी है पॉइंट क्यू की, ये कितनी है बाई वन, पॉइंट पी की कितनी है बाई टू। तो क्या अगर मैं बाई वन माइनस बाई टू कर दूं तो क्या मुझे जो एक्स्ट्रा है वो मिल जाएगी। सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हैं, सर चलने दो, समझ गए। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे इतनी एक्स्ट्रा लेंथ है क्या वो मिल जाएगी। अब जी कैसे घटेगा, इसका हम पे कोई फार्मूला होता है, आपको पता है बाई बराबर क्या होता है, सी सेक्स आई, सी सेक्स आई होता है। तो देखो पॉइंट नंबर क्यू के लिए, पॉइंट क्यू के लिए जो साई लेंगे हम वो अल्फा लेंगे, क्योंकि इस पर इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा। पॉइंट बी के लिए, पॉइंट पी के लिए हम क्या लेंगे, बीटा इंक्लिनेशन कौन लेंगे। बस फिर आगे कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इतना समझ गए बहुत है, इसमें से इसको घटा के आंसर लेके आना है, इतना आपको पल्ले होना। ठीक है, देखिएगा नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा थोड़ी सी लेंथ लगाऊंगा मैं। इफ अल्फा एंड बीटा गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट हमें क्या दिया, अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशंस टू द हॉरिजन, बी द इंक्लिनेशन, एक्सट्रीमिटी माने पॉइंट को एक्सट्रीमिटी बोल रहा है वो। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ पोर्शन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ऑफ अ पोर्शन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, और हमें गिवन दिया हुआ है, और ऑल्सो गिवन क्या गिवन है हमें, एल इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन, यानी कि पी क्यू बराबर एल हमें गिवन है। ठीक है, फिर हमें हाइट निकाल के इसके अंतर दिखाना है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ये माना मैंने एस मान लिया। ठीक है, तो जो पी क्यू आपकी एल है, ठीक है, यहाँ से सी पी आपकी एस है, और सी क्यू कितनी होगी आपकी, आपको पता है एस प्लस एल होगी। सी क्यू कितनी होगी आपकी, सी क्यू यहाँ से कितनी होगी आपकी, एस प्लस एल होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इनके लेंथ का डिफरेंस निकालेंगे। तो y1 माइनस y2 बराबर कितना लेंगे, देखिएगा y1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी सेक साई, साई इसमें क्या लेंगे, जो पहला इंक्लिनेशन कौन है पॉइंट क्यू के लिए, अल्फा माइनस सी सेक बीटा, सी कॉमन ले लो, सेक अल्फा, ये भैया अल्फा है ना, माइनस सेक बीटा। अब आंसर की शक्ल हमारी कैसी है, साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो इसको भी हमें कुछ ना कुछ वैसे ही बनाना पड़ेगा, बना लो। सी सेक अल्फा को तोड़ता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस बीटा में, सी ये आपको मिलेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। सही है कहानी। अब यहाँ लफड़ा एक चीज़ का पड़ रहा है, ये सी कहाँ से खत्म हो भैया, कि सी लफड़ा डाल रहा है, सी को हटाओ, ये सी कहाँ से आएगा यहाँ पे बीच में, सी हटाओ, सी कैसे हटेगा, कैसे मिला है। गौर से देखो, इस पॉइंट क्यू पर मैं एक और फार्मूला जानता हूँ, क्या जानता हूँ, एक फार्मूला एट पॉइंट क्यू पर मैं एक फार्मूला जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, एस बराबर सी टेन साई, साई हमें गिवन है, एस हमें पता है, तब यहाँ से सी निकालेंगे। तो पॉइंट क्यू के लिए यहाँ पर मैं बीटा लेने वाला हूँ। ठीक है, और पॉइंट क्यू के लिए जो एस होगा वो आपका एस प्लस एल ही तो होगा, आपको भी पता है ये बात। यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंगे ना, एस प्लस एल, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट पी पर निकालेंगे हम, ऐसे ही पॉइंट पी पर निकालेंगे। पी पर कितना होगा, देखो पी पर, पी के लिए हमारा जो एस का काम करेगा वो कौन करेगा, सिंपल एस ही होगा, एस बराबर सी टेन, और बीटा के लिए क्या आएगा भैया, सॉरी यहाँ मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे अल्फा लेना पड़ेगा, यहाँ पे बीटा, क्यू के लिए ना अल्फा ही तो है और इसके लिए बीटा है, इसके लिए ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो देखो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 में 2 में से 3 को घटा रहा हूँ, है ना, 2 में से मैं 3 को घटा रहा हूँ, घटा दिया मैंने, ये इसमें से ये गया, तो मुझे मिला एल बराबर सी, मैंने कॉमन ले लिया, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। ठीक है, मुझे ये मिल गया, सी बाहर आ गया, अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने साइन और कॉस में तोड़ दिया, आंसर मुझे उसमें लेके आना है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देता हूँ, है ना। नाउ आगे देखते हैं, एल बराबर सी, इसको तोड़ दीजिए, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, लासा वासा ले लो, लासा लेके कितना आएगा, ये साइन अल्फ़ा
कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, नीचे कितना आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ से सी का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो सी का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, इस सबको उधर भेज देते हैं। तो मुझे मिलेगा एल इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा अपॉन, देखो फार्मूला बनना दिख रहा है आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। ये वैल्यू भैया आपकी काय की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ चुकी है। बड़ा इजी ये कंसेप्ट बना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब बात करते हैं हम, हमें सी का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी यहाँ पर डालना मैंने, एल इंटू कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन में कितना आएगा साइन एल्फा माइनस बीटा। ठीक है भैया, और यहाँ कितना है आपका, यहाँ पे है आपका कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा, नीचे है आपका कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। सारी झोल मेल आपके सामने है, इससे ये कट्टा हो गया। देन हम पे ये लाइन बची, इसको हम थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं। कहीं कोई डाउट हो मुझे तुरंत बता देना, कोई होगा भी नहीं, फुल गारंटी है। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा नीचे आएगा आपका साइन एल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखो आंसर मैच अभी नहीं हुआ है, अभी शकल मैच कराने के लिए हम पे एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है हम पे, आपको याद है कि भूल गए? तो आपका इस तरह से भी आ रहा है, लेकिन हूबहू मैच नहीं हो पाएगा, माइनस की गलती आएगी। तो माइनस की गलती को सुधारने के लिए भैया मैं इसको y2 कह रहा हूँ और मैं इसको y1 कह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल सटीक है। लेकिन पेपर में जो हैंड्स प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं भैया, उसमें सटीक मैच कराना पड़ता है। तो यहाँ पे भैया आपका एंगल चेंज हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1 करूँगा ना, सॉरी। तो भाई यहाँ पे आपके एंगल चेंज हो जाएंगे, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। मिल गया जी, आ गया अपना राइट आंसर है एल इंटू साइन एल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। चेक कर लेना भैया, सेम टू सेम आया है, कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, आप लोग अगर यहाँ पे ऐसे भी करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैच नहीं होगा, माइनस की गलती आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये वाला y2 मानेंगे, ये y1 मानेंगे ना, तो बिल्कुल अपना सटीक मैच होगा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में ये दिक्कत होती है कि आपको मैच कराना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये किया, वरना मैं नहीं करता। जो आपका आंसर आ रहा था वही आपका राइट आंसर था। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिख चुका होगा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इजी। देखिए क्या है, आराम से पढ़ना, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक लंबी सी रस्सी है, स्ट्रिंग है कोई 90 सेंटीमीटर लंबी है। आगे बढ़ते हैं। हैंग्स ओवर टू स्मूथ पैक्स, पैक्स माने पहिया, दो पहियों पर लटकी है, एक पहिया जी लगा, एक पहिया जी लगा है, और आधी थोड़ी बहुत धरती पर लटक रही होगी, जो कि पूरी तो आ नहीं पावी। देखो हम आगे क्या हो रहा है, ओवर टू स्मूथ पैक्स एट डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट है, एक ऊंचा एक नीचा हो सकता है, एक लेवल में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्ट विच हैंग वर्टिकली आर ऑफ लेंथ, देख रहे हो वही बात मैंने कह दी, द पार्ट्स विच हैंग वर्टिकली आर ऑफ लेंथ, जो आपका लंबा सा स्ट्रिंग है, बाकी जो तार हैं पहियन पता है कछु नीचे एक्स्ट्रा लटक रहे होंगे ना, लटक रहे होंगे, फीलिंग करना, उनकी लंबाई हमें दी गई है, एक की 33 है, एक की 30 है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रूव दैट द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी डिवाइड द होल लेंथ इन द रेशियो 4:5। हमें प्रूफ करना है जो वर्टेक्स होती है आपकी ये लंबी वाली लाइन, वो पूरी कैटनरी को लटकी भाई समेत, पूरा कैटनरी यानी कि पूरी रस्सी को 4:5 में विभाजित करती है, ये निकालना है हमें। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, काय के बीच में, पैग्स के बीच में। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पान, ठीक, और वर्टिकल हो जाएगा आपका लंबाई में कौन कितना ऊंचा है। जो करना है समझ में आ गया। आइए मैं इसकी रूपरेखा बनाता हूँ, देखिएगा। देखिए भैया, सबसे पहला काम मुझे दो पैग्स बनाने हैं और मुझे स्ट्रिंग बनानी है, तो लो मैं बना रहा हूँ। ये बन गई स्ट्रिंग, ये लगे हुए हैं आपके दो पैग्स। ठीक है, ये आपकी वर्टेक्स हो गई, ये सी हो गया, ये कैपिटल स्मॉल सी हो गया, ये आपका ओ हो गया। ठीक है भैया, कहानी डन डना डन। इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ मैं बी, और ये हमारा कुछ नहीं है, इसको नाम देता हूँ मैं एम, इसको नाम देता हूँ मैं पी यू, इसको नाम देता हूँ मैं क्यू।
अब देखो हमें दिया क्या क्या, देखो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, इस पूरे की टोटल लेंथ 90 है। ठीक है, टोटल लेंथ लिख लेता हूँ साइड से मैं, टोटल लेंथ 90 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ओवर स्मूथ पैक्स, ठीक है। द पार्ट विच हैंग वर्टिकली, जो पार्ट लटक रहे हैं वो एक 33 का है, एक 30 का है। तो मैंने माना ये 33 सेंटीमीटर और माना मैंने ये 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी बहुत लंबी स्ट्रिंग है पहियों से बंध के लटकी हुई है, कुछ हिस्सा बीच में झोल कर रहा है, कुछ हिस्सा साइड से लटका हुआ है, एक्स्ट्रा पार्ट आपका एक 33 सेंटीमीटर का, एक आपका 30 सेंटीमीटर का है। और जो आपके दोनों पहिए हैं वो एक लेवल में नहीं है, ऊपर नीचे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें निकालना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है सबसे पहले, जो आपकी वर्टेक्स है यानी कि जो लाइन जा रही है वर्टेक्स से होकर ये जा रही है, ये इस पूरी रस्सी को 4:5 में डिवाइड करती है। हमें ये चीज़ प्रूफ करके लेके आनी है। कैसे लाएंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, यहाँ पर थोड़ी सी मैं थ्योरी लिखता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्या थ्योरी बनेगी यहाँ पर देखिएगा। ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, पहले देखना वाला बताऊंगा कैसे क्या करना है। 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्ट विच हैंग वर्टिकली आर ऑफ लेंथ, द पार्ट, इसको नाम दे देता हूँ मैं कुछ भी, एम ही माने दो, ठीक है, स्मॉल एम ही, ठीक है। द पार्ट विच हैंग वर्टिकली, विच हैंग्स वर्टिकली, जो वर्टिकली लटका हुआ है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ कितनी लंबाई है, 33 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है भैया, हमें प्रूफ करना है कि उसकी, हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये बीच में जो लाइन जा रही है वो इस पूरी रस्सी को 4:5 में डिवाइड कर रही है। अगर मैं बात करूं, ये हिस्सा कुछ भी होगा, ये हिस्सा कुछ भी होगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा का जो रेशियो है वो 4:5 लेकर के आना है। फीलिंग आ गई है। तो देखो हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं पता है, आप लोग में से कुछ दिमाग चलाएंगे कि भैया 90 जे है, 30 जे है, 33 जे है, जोड़ दो 63 आएगा, 90 में से घटा दो, बीच में 27 रह जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, 27 ही रहेगा, बीच में झोल का हिस्सा कितना रहेगा, 27। लेकिन भैया वो प्रॉपर नहीं कह रहा है ना, वो हमसे ये कह रहा है कि 4:5 में काट रही है, बिल्कुल बीचा बीच में नहीं है। तो तुम सोचोगे 27/2 कर दो, 27/2 तो गलत हो जाएगा, गलत है भैया, पूरी प्योर बीचा बीच में नहीं है, ये 4:5 में काट रही है। तो मैंने माना इतना हिस्सा आपका x हो गया, तो ये क्या आपका 27 माइनस x नहीं होगा। अरे 27 कहाँ से आया, भूल गए 27 कहाँ से आया, फीलिंग करो, टोटल कितनी है, 90 है। हमें बताना ये है कि जो लंबी लाइन जा रही है वो इतने पूरे हिस्से को और इतने पूरे हिस्से को, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, नीचे वाली लेंथ साथ में जोड़ना, इस पूरे हिस्से को 4:5 में बांट रही है। तो पहले भैया मैंने 90 में से लटका हुआ था वो मैंने काट लिया, हम पे ये तो है, हम पे ये नहीं है, हमारे पास ना ये है ना हम पे ये है। हमारे पास ये पूरा तो है 27, लेकिन अगर ये बीचे बीचे में से काटती तब हम 27/2 करते, लेकिन बीचे बीच में से नहीं काट रही है वो। तो हमने इतना x मान लिया, इतना कितना मान लिया, 27 माइनस एक्स मान लिया, 27 माइनस एक्स मान लिया। तो वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ ये करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, PBM अपॉन QAM बराबर 4:5। समझ गए, इतना हिस्सा और इतने हिस्से का रेशियो हमें 4:5 लेकर के आना है। समझ गए। अब काम करते हैं, कैसे आएगा, हम पे देखो इतना हिस्सा ये पूरा गिना जाएगा, पूरा ये पूरी रस्सी है, ये पूरी रस्सी है, हम पे इसकी वैल्यू है, हम पे ये वैल्यू नहीं है, एक्स का वैल्यू हम पे नहीं है। अगर हम पे एक्स का वैल्यू आ जाए तो हम पे इतना पूरे हिस्से की लंबाई निकल आएगी, फिर हम पे इससे इतने पूरे हिस्से की लंबाई निकल आएगी, देन फिर हम इनका इनका हम अनुपात निकाल लेंगे, वही अपना राइट आंसर होगा। तो जुड़ जाओ बराबर से इसकी वैल्यू निकालने में। अब आपको एक चीज़ पता है, हम पहले चर्चा करते हैं इस हिस्से की, हमें इतनी लंबाई तो मालूम, हमें इतनी लंबाई चाहिए, इसको मैं S1 कह रहा हूँ, इसको मैं S2 कह रहा हूँ, इसको मैं S1 कह रहा हूँ, इसको मैं S2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ मैं बात करता हूँ PBS, अभी PBS छोड़ो, ओनली ये BM बराबर S1 बराबर 27 माइनस एक्स, अभी मैं इसकी बात करता हूँ।
अब मुझे ये कैसे मिले, एस कैसे मिले, हम पे एक रिलेशन होता है। अब देखो रिलेशन हम पे क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आप कुछ कहो, मुझसे कहोगे वाई कहाँ है, अरे भैया इसके लिए वाई ये काम करते हो रहिए। मैंने क्या कहा था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ही तो वाई होती है, इसके लिए जो वाई होगा वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ नाम दे देते हैं y1, यहाँ नाम दे देता हूँ y2, चलो y1 हो गया, अब ये हो गया। समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है। तो लगा दो फार्मूला फटाफट से, 33 का स्क्वायर। हम कर क्या रहे हैं समझ में तो आ रहा है, हम इसकी जुगाड़ कर रहे हैं। इनकी यहाँ तक की पूरी लंबाई नापनी है, यहाँ तक की लंबाई नापनी है, फिर उसका हमें वो निकालना है, इसका अनुपात, वो अपना राइट आंसर होगा। तो उसकी जुगाड़ में कर रहा हूँ। तो देखो कैसे निकलेगा, C1 का स्क्वायर प्लस S2, और C1 क्या कर रहा हूँ मैं, C रहेगा, इसके लिए केवल y तो बदला है, C स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर यानी कि 27 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कहानी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। नंबर 1 ये मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने bm निकाल लिया, ये इसके लिए मैं ये फार्मूला लगाया, अब ऐसे ही मुझे इसके लिए ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। नाउ एस सेम टू सेम किसके जरिए, अब हम निकालता हूँ am बराबर S2 कितनी मानी मैंने, x मानी, लगाओ फार्मूला। वाई स्क्वायर, इसके लिए y क्या काम करेगा, 30 काम करेगा, 30 का स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस एस स्क्वायर, एस क्या है इसके लिए, एस है आपका एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका 900 बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या करता हूँ, दो में से एक, सॉरी मैं एक में से दो को घटाता हूँ, जिससे मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, देखिएगा ऐसे मिलेगा मुझे। 1089 को मैं रखता हूँ साइड में, यहाँ पे इसको इधर लगता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 54x प्लस का 729 प्लस का सी स्क्वायर बराबर 1089। ठीक है ना, इसको मैं रखा हूँ इधर, मिलेगा 540 54x बराबर, तो देन यहाँ से आपका x का वैल्यू आया 10। हो गया काम। अपन को जुगाड़ क्या की चाहिए थी, x का जुगाड़ चाहिए था। अब देखो मैंने क्या कहा था, हम पे ये लेंथ मिल जाएगी, हमें यहाँ पे x का वैल्यू डालती है, ये भी मिल जाएगी। देन फिर मैं इसको जोड़ दूंगा, आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, आधा तो नहीं कहूँगा, वो हमें पता चलेगा कितना निकला के आया है। इनका रेशियो निकालेंगे, देखो फटाफट से आएगा आपका 5:4। खत्म कहानी, बल्ले बल्ले, देखिएगा फिनिश। नाउ अब मैं निकालता हूँ दोबारा से bm, हिस्सा अपना है 27 माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, देखिएगा 17 आएगा। ऐसे ही अपना क्या निकल के आएगा, am बराबर देखिएगा कितना आएगा, x बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया आपका सेंटीमीटर। फीलिंग करना। अब यहाँ से हमसे कहा क्या उसने, जो बीच में से लाइन जा रही है वो पूरी स्ट्रिंग को 4:5 में काटती है, पूरी स्ट्रिंग है, तो इसके संग ये भी तो जुड़ेगा, इसके संग ये भी जुड़ेगा, फीलिंग करनी पड़ेगी। एक्स का वैल्यू मिल गया, बड़े जोरदार तरीके से एक्स का वैल्यू मिला है, यहाँ से। ठीक है, समझ चुके कैसे मिला है। नाउ मैं बात करता हूँ पूरे क्षेत्र जो हमें प्रूफ करना है। नाउ PBM बराबर 33 प्लस इतना 17 आया है, हिस्सा कौन सा हिस्सा हमारा, QAM हिस्सा, ये अपना कितना है, ये अपना आएगा 30 प्लस एक्स यानी कि 10 प्लस 30 बराबर 40 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना था इनका रेशियो। देखो साफ साफ लिखा है, प्रूव दैट द वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी डिवाइड द फुल स्ट्रिंग 4:5। तो देखिएगा अपना आंसर आ गया। तो मैं इसमें डिवाइड लगाता हूँ, तो देखिएगा QAM अपॉन PBM बराबर 40/50। कट भैया, क्या ये 4:5 नहीं आ रहा है, एकदम करेक्ट, अपना वेरी करेक्ट अपना आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मैंने भी क्वेश्चन आधा पढ़ा है, उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंग्लिश क्वेश्चन में देख के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी डिवाइड द होल लेंथ, द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी divides the whole length in 4:5। पहला रिजल्ट अपना प्रूव हो चुका है। फिर आगे हमसे कह रहा है एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पैक्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब हमें चाहिए, फीलिंग करना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि ये, वो कैसे मिलेगा ना, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े नंबर में आएगा, 10 नंबर में आ सकता है तो क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब फीलिंग करना। आप लोग ये सोचोगे कि ये x ये 2x हो गया, नहीं, वो तब होगा जब ये लाइन बीच में कट करेगी। ये लाइन 4:5 में कट कर रही है, बीच में नहीं कर रही है, तो भैया यहाँ पे कुछ नए तरीके से निकालना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पे स्पान क्या होता है, स्पान निकालने की जगह यहाँ पे हमें इनकी लेंथ निकालनी है, वही चीज़ है, लेकिन स्पान नहीं कह पाओगे इसको आप। स्पान तब होगा जब बीच बीच में काटे, तब ये एक्स, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऊंचा छोटा है। तो इसको मैं कह रहा हूँ के, इसको मैं कह रहा हूँ के डैश, फीलिंग करना। इसको मैं कह रहा हूँ के, इसको मैं कह रहा हूँ के डैश। तो ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर, इसको मैं टोटल क्या कहूँगा, इस टोटल को मैं कैपिटल के कह दे रहा हूँ, K1 प्लस K2 कह लो, ठीक है। तो देखिए K1 मुझे कैसे मिलेगा, आपको पता है इस हिस्से को मैं x कहता हूँ, इस हिस्से को भी मैं x कहता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको 2x नहीं कह सकते हम, क्योंकि बीचा बीच में से डिवाइड नहीं है। तो हम पे एक फार्मूला होता है, देखो K1 को मैं x कह रहा हूँ, क्या होता है फार्मूला, c log, क्या होता है c y प्लस, क्योंकि यहाँ एक आपको याद होगा, यहाँ पे तो मैं रिस्क कर चुका हूँ, तो आप लोग याद कर लेना। c की इक्वेशन नंबर आपकी 2 आई थी ना, याद है, कुछ कुछ याद है, इक्वेशन नंबर 2 मैंने अभी रफ करी है। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आई थी, उसमें x बराबर 10 डाल देना, वहां से c का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, c का वैल्यू आपको मिलेगा 20√2, ठीक है भैया। मैं तो निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रफ कर चुका हूँ मैं, मेरे पास नोट भी नहीं है कोई क्वेश्चन, तो आप लोग कृपया करके निकाल लेना सी का वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 से निकलेगा भैया, इक्वेशन नंबर 2 से निकलेगा, 20√2 आएगा, उसमें x बराबर 10 डाल देना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे लगाता हूँ मैं 20√2 y प्लस एस अपॉन सी, वाई इसके लिए काम करेगा 30 प्लस एस हमने निकाल लिया है अवाल 10 अपॉन 20√2। तो ओवरऑल जो कट पिट करके पॉइंट 35 आएगा। ऐसा ही हमें ये वाला x चाहिए, तो इस x के लिए वैल्यू y की ये लगेगी, s की ये लगेगी, c की हमारे पास यही लगेगी। सिमिलरली K2 निकाल लेंगे, K2 बराबर x, क्या निकलेगा फॉर्मूला 20√2 लॉग, ठीक है, यहाँ लॉग हो रहा है, लॉग लगाना भूल मत जाना, लॉग y प्लस एस अपॉन सी, वाई है आपका 33 प्लस का आपका s कितना आया, s 17 अपॉन सी कितना है 20√2 आया है। कट पिट के ओवरऑल ये मिल गया। हमें पूछी क्या, टोटल डिस्टेंस पूछी, इनका टोटल कर दो, काम खत्म हो जाएगा, समझ गए, इनका टोटल कर दो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग गलती मत कर देना कि आप ये x निकालो फिर उसका 2x कर दो, नहीं होगा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, इसलिए ये x अलग निकालना पड़ेगा, ये अलग निकालना पड़ेगा, समझ गए। अब देखो इनका टोटल करते हैं, तब आपका टोटल डिस्टेंस निकल करके आएगा। 25.72 इज द वेरी वेरी करेक्ट। देखो उसमें दिया भी है, बिटवीन पैक्स कौन कौन से 25.72 एंड 3 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका आ गया 25.72। अब क्या आप लोग वर्टिकल नहीं निकाल पाओगे, बहुत सिंपल है। नाउ वर्टिकल डिस्टेंस, नाउ वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पी बी माइनस क्यू ए। अरे वर्टिकल समझ रहे हो, ये इससे कितना ऊंचा है, तो इसमें से इसको घटा दो, मालूम पड़ जाएगी कितना ऊंचा, काम खत्म। वर्टिकल डिस्टेंस पी बी माइनस क्यू ए, खत्म कहानी। 33 माइनस 30 बराबर 3 सेंटीमीटर को लिखा अभी इसमें, प्रूव दैट 3 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पूरे क्वेश्चन हमारा अच्छे से हो चुका है। तो बस आज की छोटी सी क्रियाकलाप में बस यही था। हमारी एक्सरसाइज 1 फिनिश हो चुकी है, कल हम पढ़ाएंगे आपको कैटनरी जो कस के स्ट्रेच होगी। तो बस आज की छोटी सी वीडियो फिनिश करते हैं भैया, मेरी सबसे गुजारिश है 1 शेयर ओनली पर स्टूडेंट। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बस मिलते कल ऑन द सेम टाइम, तब तक ले टुमारो के बाय एंड टेक केयर।